तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल प्रॉपर क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीके के ऐसे प्रश्न। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अगर आप लुसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान किताब पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं और उसको रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न उसी से लिए गए हैं और आप रिवीजन के तौर पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा इस सीरीज का पार्ट नंबर 1 है, जो आप यहाँ से हमसे जुड़ करके आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। और इस सीरीज को जारी रखने के लिए आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं लाइक करके इस वीडियो को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तभी आप इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम अगला जो है इस सीरीज का पार्ट यानी भाग हम ला सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अपुष्पी पादपों को रखा गया है, यानी ऑप्शन यहाँ 4 दिया गया है और इसमें से आपको बताना है इसमें से जो अपुष्पी पादप हैं उनको किस श्रेणी में रखा गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है, उसको बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, बी ऑप्शन कह रहा है कि फेनोगेम्स में, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रायोफाइटस में और डी कह रहा है टेरिडोफाइटस में रखा गया है। तो आपका इन चारों में से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो यहाँ पर दिया हुआ है। आपका क्या दिया है तो क्रिप्टोगेम्स दिया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, यानी आपको बताना है कि ये जो वर्गीकरण की आधारीय इकाइयां हैं वह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होने वाला है। देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि जीनस, बी कह रहा है कि फैमिली, सी कह रहा है स्पीशीज और डी कह रहा है कि ऑर्डर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, जो दिया हुआ है आपका स्पीशीज। क्या दिया हुआ है? स्पीशीज दिया हुआ है। ये आपका आंसर जो है सही है। आइए देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोफाइटस होते हैं, यानी आपको बताना है कि इनमें से हाइड्रोफाइटस क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि समुद्री जीव, बी कह रहा है पादप रोग, सी कह रहा है कि जलीय पौधे और डी कह रहा है कि जड़ विहीन पौधा। यानी हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जो दिया है वह आपका दिया हुआ है कि जलीय पौधे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, यानी जलीय पौधे। अब देखते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके, यानी कहने का मतलब यह है कि जो द्विनाम पद्धति का जो अभिप्राय है, यानी जो लिखने की जो प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं पौधों के नामों को 2 शब्द में लिखते हैं, वह क्या बताते हैं उसी चीज़ को आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वंश तथा जाति बताते हैं, बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि कुल तथा वंश बताते हैं और सी कह रहा है कि जाति तथा किस्म बताते हैं और डी कह रहा है कि गुण तथा कुल बताते हैं। तो इन सब में आपका सही आंसर क्या होने वाला है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो दिया हुआ है क्या कि वंश तथा जाति बताते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनावृत बीजी, बी कह रहा है कि टेरिडोफाइटस, सी कह रहा है कि अनावृत बीजी और डी कह रहा है ब्रायोफाइटस। तो इस चारों ऑप्शन में से आपका सी नंबर ऑप्शन सही है, जो दिया हुआ है कि अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है और इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ल्यूवेनहॉक, बी कह रहा है रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट कोच और डी लुई पास्चर। पहला ऑप्शन सही है ल्यूवेनहॉक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन और 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है जो जीवाणु से संबंधित है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं और बी कह रहा है कि सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। सी ऑप्शन में कहा गया है कि अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। और डी कह रहा है कि सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। चारों ऑप्शन में से आपका सही और सटीक आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कह रहा है कि सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। 8वां नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, और यहाँ पर उसका कारण बताया है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ये गति नहीं कर सकते इसलिए इनको क्या कहते हैं, इन जीवाणुओं को पौधा माना गया है। बी कह रहा है कि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है इसलिए जीवाणुओं को पौधा माना गया है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं इसलिए इन जीवाणुओं को पौधा माना गया है। और डी कह रहा है कि ये सभी जगह पाए जाते हैं इसलिए जीवाणुओं को पौधा माना गया है। इन चारों ऑप्शनों में से आपका बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है इसलिए इन जीवाणुओं को पौधा माना गया है। आगे देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। यानी इन चारों में से आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, उसको आपको ढूंढ करके इन चारों ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कवक में अनुपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया, बी कह रहा है शैवाल में, सी जीवाणु और डी कह रहा है ईस्ट में। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह अनुपस्थित होता है। तो आपका इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है जो दिया हुआ है जीवाणु में। तो जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह अनुपस्थित होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। यानी आपको बताना है कि जीवाणुओं की आकृति किस प्रकार की होती है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि छड़रूपी होती है, बी कह रहा है कि सर्पिल आकार की होती है और डी कह रहा है कि गोल आकार की होती है और डी कोमा रूपी होती है। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और यह कैसा होता है, तो यह छड़रूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं। यानी आपको बताना है कि जो जीवाणु सबसे छोटा होता है आकार में उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है गोलाणु, बी कह रहा है दंडाणु, सी ऑप्शन कह रहा है कि वाइब्रियो कहा जाता है और डी कह रहा है कि अस्पायरिला कहा जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन जो दिया हुआ है गोलाणु। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोल जीवाणु कहलाता है। यानी जो गोल आकार का जीवाणु होता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वाइब्रियो कहा जाता है, बी कह रहा है कि बैसिलस कहा जाता है, सी कह रहा है कोकस और डी कह रहा है अस्पायरिला। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर होगा आपका कोकस। क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं। यानी जो सर्पिल आकार के जीवाणु होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि डिप्लोफोकस कहा जाता है, ऑप्शन बी बैसिलस कहा जाता है, सी कह रहा है कोकस कहा जाता है और डी कह रहा है कि अस्पायरिलम कहा जाता है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा और सटीक आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है अस्पायरिलम होता है। अब यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। यानी बताना है आपको किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, उसको आपको इन चारों में से ऑप्शन ढूंढ करके बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कवक में, बी कह रहा है लाइकेन में, सी कह रहा है जीवाणु और डी कह रहा है शैवाल में। तो इसमें सबसे सटीक आंसर होगा और सही आंसर होगा जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। यानी इन चारों ऑप्शन से बताना है कि सर्वाधिक यानी सबसे अधिक संख्या में किसे पाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है शैवाल, बी कह रहा है कवक और सी कह रहा है जीवाणु और डी कह रहा है कीट। तो आपका इसमें 15 नंबर क्वेश्चन का सबसे सही और सटीक आंसर है आपका जीवाणु और ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है श्वसन मूल, बी मध्यकाय,
सी वर्ण किलोवाट और डी जिंदर। तो इसमें आपका सबसे सही और सटीक आंसर है आपका वर्ण किलोवाट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा जीव है, यानी इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है विषाणु, बी कह रहा है कि जीवाणु, सी कह रहा है माइकोप्लाज्मा और डी कह रहा है एस्ट। यानी इसमें से चारों में से आपको छोटा सबसे बताना है कि कौन सा छोटा जीव है। तो आपका माइकोप्लाज्मा सही आंसर है, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं कहलाते हैं। ऐसे जीवाणु बताना है कि जो वायुमंडल में जो उपस्थित नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन यौगिक में बदलते हैं, उनको क्या हम कहते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वह निम्न प्रकार से हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विनाइट्रिकारी जीवाणु कहा जाता है, बी कह रहा है कि सड़ाने वाले जीवाणु कहा जाता है, सी कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहा जाता है और डी कह रहा है कि नाइट्रिकारी जीवाणु कहा जाता है। तो इसमें से आपका सही आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल ग्रंथिकाओं यानी रूट नूडल्स पाई जाती है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार के पौधों में मूल ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, बी कह रहा है केवल कुछ लेगुमिनस पादपों में, सी कह रहा है कि सभी लेगुमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, और डी कह रहा है कि सभी पौधों में। तो इस 19 नंबर क्वेश्चन का सबसे सही और सटीक आंसर है कि कुछ लेगुमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में भी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं बताने वाला हूं, आपको इसमें से ढूंढ करके दिमाग लगा करके बताना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है कि इसका आंसर आपका सही क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ के सुना देता हूँ। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि, यानी आपको बताना है कि जो अचार जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें जीवाणु क्यों उत्पन्न नहीं हो पाते हैं या जीवित नहीं रह पाते हैं। ऑप्शन ये कह रहा है कि ये जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। बी कह रहा है कि अचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। सी कह रहा है कि लवण यानी नमक जो होता है वह जनन का संदमन करता है, यानी जनन नहीं होने देता है, उसको रोकता है। डी कह रहा है कि जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही सटीक आंसर बताना है। कमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है और आपको उसका ऑप्शन लिख देना है और कमेंट कर देना है। तो हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट डे में आने वाला है। हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए उसका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।